नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड, जय भारत। उत्तराखंड राज्य के 22वें वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्थापना दिवस आज 9 नवंबर 2022 को आप सभी को उत्तराखंड पर्यटन एवं तीर्थाटन संरक्षण समिति, मां सुरकंडा पार्वती मंदिर समिति गनहिल मसूरी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपका कल्याण करे, उत्तराखंड का कल्याण करे, देश और विश्व का कल्याण करे। साथियों, पिछले साल 2021 से उत्तराखंड पर्यटन एवं तीर्थाटन संरक्षण समिति के द्वारा शहीद स्थल झूलाघर मसूरी में रुद्र स्वाहाकार महायज्ञ, देव पितृ पूजन यज्ञ, शांति पाठ और उत्तराखंडी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते आ रहे हैं। समिति 9 दिन का विधिवत यज्ञ करती है। उसमें यह तय रहता है कि 1 नवंबर से 4 नवंबर तक जो माता रानी का मंदिर है मसूरी में, ऊपर गनहिल की चोटी पर, गनहिल की पहाड़ी पर, वहां पर 1 से 4 नवंबर तक यज्ञ चलता है। 5 नवंबर से 9 नवंबर तक शहीद स्थल झूलाघर पर माता रानी की डोली आती है और इस डोली यात्रा के बाद वहां पर 5 दिवसीय फिर रुद्र स्वाहाकार महायज्ञ और देव पितरों का पूजन होता है। 1994 के बाद जब हमारे शहीद राज्य आंदोलनकारी वहां पर शहीद हुए हैं, आंदोलन चला, तो बहुत सारे कार्यक्रम वहां पर होते आए हैं, करते आए हैं, लेकिन वहां पर कोई शुद्ध यज्ञ कभी नहीं हुआ था। तो मैं खुद समिति का अध्यक्ष होने के नाते और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते ये तय हुआ था पिछले सालों में कि भाई 2021 से जो है वहां पर शुद्धिकरण यज्ञ किया जाए, क्योंकि यज्ञ सनातन धर्म की एक ऐसी परंपरा है कि यज्ञ से जो वातावरण में जो शुद्धि आती है वो सबसे सुंदर होती है और वो सभी के लिए हितकारी होती है। पिछले वर्ष 5 नवंबर 2021 को सैकड़ों माँ और बहनों, भक्तों, बुजुर्गों, भाइयों के साथ माता सुरकंडा पार्वती मंदिर गनहिल से डोली यात्रा निकली, शहीद स्थल झूलाघर पर हुई। वहां पर बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ। वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो हमारी चंबा टिहरी गढ़वाल से टीम आती है, पदम गोसाई जी जिसका नेतृत्व करते हैं, बड़ा दिव्य भारी कार्यक्रम, पदम गोसाई जी जो लोक गायक हैं उत्तराखंड के, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ एक दिन। दूसरे दिन जो उत्तराखंड के हमारे जौनपुर क्षेत्र से बड़े प्रसिद्ध गायक हैं श्री अर्जुन सेमिलियाट, उनके द्वारा बड़ा भव्य और दिव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और अन्य बहुत सारे कलाकारों द्वारा वहां पर कार्यक्रम भी होते रहे और यज्ञ भी चलता रहा। सैकड़ों की संख्या में माता, बहनें, जनता पिछले साल 2021 को भी वहां पर आई। पर हाँ, वो सिर्फ उत्तराखंड पर्यटन एवं तीर्थाटन संरक्षण समिति ने किया, कभी भी पिछले साल वहां पर कोई स्थल खाली नहीं रहा। दुर्भाग्यवश नगर पालिका परिषद मसूरी ने वहां विगत कुछ वर्षों से, जब से ये नई नगर पालिका आई है, इस नगर पालिका ने वहां पर शहीदों का अपमान किया है। वो पिछले साल भी वहां पर नहीं आई। साथियों, इस वर्ष फिर
ये हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें नीचे जो लाइन चल रही होगी 1 तारीख से 1 नवंबर से 4 नवंबर तक हमने यज्ञ गनिल मसूरी में मां पार्वती के मंदिर में किया, जिसकी अभी आप पूरी डोली यात्रा भी देखेंगे। और जो जिसमें सभी साथी जा रही हैं गनिल से झूलाघर शहीद स्थल की जो डोली यात्रा निकल रही है। और पिछले साल 2021 की यात्रा भी आपको अभी इन चलचित्रों के माध्यम से आप देखेंगे, फोटोग्राफी के माध्यम से आप देखेंगे। इस वर्ष फिर 5 नवंबर 2022 से 9 नवंबर 2022 को बड़ा दिव्य और भव्य राज्य स्थापना दिवस हुआ। शहीद स्थल झूलाघर पर बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, जो पूर्णाहुति के दिन 5 तारीख से तो मैं कह रहा हूं हुआ। डोली यात्रा हुई, डोली गई, सब गई, सारे क्रम कर गए। और वहां पर जो 5 तारीख को, यानी जो 5 तारीख को नवंबर के बाद आज हमारा जब समापन हो रहा है, अब आज 9 नवंबर 2022 को हमारा कार्यक्रम समापन हो गया है। अब तो शाम की लगभग 3 बज रही हैं और हमारे कार्यकर्ता साथियों ने, भक्तों ने, कार्यकर्ता तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे भक्तों ने, हमारे ब्राह्मणों ने अपने झंडे तमाम चीजें निकाल दी हैं यहाँ से। और डोली माता रानी की जो है गनिल मंदिर को प्रस्थान कर चुकी है। भक्तजन बड़ो हर्षोल्लास ढोल बाजे के साथ जिस तरह से माता की डोली यहाँ लाए थे शहीद स्थल पर, अब वो गनिल को चल दी गई है। ईश्वर सबको कुशल रखेगा। फिर अगले साल पुनः हम लोग, हमारे भक्तजन, हमारे समाज मित्र, उत्तराखंड के हितैषी, राज्य के हितैषी, शहीदों को समर्पित लोग फिर यहाँ पर यज्ञ करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। आज का जो ये दिव्य यज्ञ हुआ, जिसका अभी आपको चलचित्र, जिसकी फोटोग्राफी और वो वीडियो आप देखेंगे, हमारा बहुत बड़ा दिव्य यज्ञ जो हुआ, इसमें भारत सरकार के हमारे जो राज्यसभा सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी इस यज्ञ में आपके सामने मौजूद हैं। उनके साथ मसूरी के जो एसडीएम हैं आदरणीय सैंदर नेगी जी, मसूरी के उप जिलाधिकारी हैं, देखिए यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। हमारी रिटायर कमांडेंट आईटीबीपी की मसूरी की राजश्री रावत जी मौजूद हैं। हमारे रिटायर्ड डीआईजी एसपी चमोली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा के अध्यक्ष मोहन पेटवाल जी आए हुए हैं। और ये तमाम जो सैकड़ों कार्यकर्ता, माता बहनें, बल्कि हमारे राणा जी हैं आम आदमी पार्टी से, ये यज्ञ में बैठे हुए हैं। इस यज्ञ में नगर पालिका की पूर्व सभासद और कांग्रेस नेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और हमारी समिति की ओर से बनोसी रावत जी, जयप्रकाश राणा जी, ये नसीब बानो जी और लक्ष्मी जी काला जी और पुष्पा पडार जी, नरेंद्र पडार जी आदि, और कामिल अली जी जो मेरे कार्यकर्ताओं में से, हमारे साथियों में मंदिर सबके और उसके पर्यटन समिति के जो मुख्य रूप से हैं, इनका सबका स्वागत करते हुए, और विशेषकर हमारे जो महेश चंद्र जी जो मसूरी लंडौर कैंट के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, और ये जो सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे पंडित अनिल थपलियाल, अनिल नौटियाल जी जो यज्ञ कर रहे हैं। सनातन धर्म मंदिर जो मसूरी का सबसे पुराना मंदिर है लंडौर मसूरी, उसके मुख्य पुजारी सुनील नौटियाल जी यहाँ हमें सहयोग हमारे साथ आए खड़े रहे। उन सबका आभार करते हुए आज सौभाग्य की बात है कि अब 3 बजे बाद तो यहाँ खाली हो जाएगा। यहाँ पर हमारी सभासद गीता कुमारी जी ने पिछले साल भी बड़ा दिव्य भव्य भंडारा किया, उनका आभार। और इस साल भी बड़ा दिव्य भंडारा ये सामने अभी चला और अभी चल भी रहा है झूलाघर पर, तो शहीद स्थल से थोड़ा दूरी भी किया है, इसलिए वो तो भंडारा चल रहा है पूरा। और मैं बड़ा आभारी हूँ अपने मसूरी क्षेत्र के विधायक और वर्तमान मंत्री जी गणेश उसी जी का, कि पिछले साल इसी दिन पर 9 नवंबर पर जो आज जैसे समापन कर रहे हैं वो आए थे, और हमारे जब कलाकारों का व्यवस्था नहीं हो पा रही थी पैसों की, तो 50,000 रुपया उन नगद दे गए थे कलाकारों यहाँ पर। वो अलग बात है कि उन्होंने 5 लाख रुपया माता के मंदिर के लिए कहा था कि मैं तत्काल दूंगा,
वो किन्हीं कारण से नहीं दे पाएंगे, शायद देंगे, वो भेजेंगे, क्योंकि वो अपने वायदे के बहुत पक्के आदमी हैं। और उन्होंने यहाँ पर यही घोषणा की थी कि माता सुरगंडा का गनहिल का जो मंदिर है भगवान काल भैरव जी का, इसकी यज्ञशाला इत्यादि बहुत बड़ी बनेगी, जिसमें 20-30 लाख का खर्चा आएगा, वो अपने माध्यम से करेंगे। ये उनका 2010 से लेके और पिछले साल का भी वादा था। इस साल 2022 को, जो आज हमारा समापन है 9 नवंबर को, आदरणीय गणेश जोशी जी स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाए। उनके बदले आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे सरकार के राज्य देश की जो सरकार है हमारी, सांसद हैं राज्यसभा के, बंसल जी आ गए हैं। हमारे सरकार की ओर से नगर पालिका के जो हमारे वीरेंद्र बिष्ट जी हैं, और SI मैडम राणा हैं, और तमाम नगर पालिका के कर्मचारी, लेकिन वहां से सिर्फ एक सभासद गीता कुमारी जी हमारे बीच रही। दुर्भाग्यवश नगर पालिका के सभी सभासदों ने और अध्यक्ष ने यहाँ आना तक उचित नहीं समझा, शहीदों को एक पुष्प देना उचित नहीं समझा। उसके पीछे एक कारण भी है कि इस समय सब ये उत्तराखंड विरोधी लोग, जनता ने इतनी गलती कर दी कि उत्तराखंड विरोधी लोग जो हैं, जिन्होंने जमीनें बेची हैं, उन्होंने जो गरीबों की जिन्होंने दुकानें तोड़ी हैं, जिन्होंने गरीबों के मकान तोड़े हैं, वो नगर पालिका में बैठे हुए हैं। कुछ पत्रकार साथियों ने मुझसे पूछा, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि नगर पालिका, मैंने कहा भाई, जिस नगर पालिका अध्यक्ष ने और जिस नगर पालिका के सभासदों ने कहीं विरोध नहीं किया, एक गीता कुमारी को छोड़ करके, उस अध्यक्ष ने लोगों की 350 लोगों की दुकानें तोड़ दी हैं। उस अध्यक्ष ने 56 करोड़ के जो है 500 लोगों को बेघर कर दिया है। और तुम से उम्मीद लगाओगे कि वो देखिए, आज 9 नवंबर 2022 को 3 बजे दोपहर तक यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, और उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन, सैकड़ों मित्रों, भक्तों, मसूरी वासियों का, यहाँ तक कि मेरठ से हमारे जो भक्त आए हुए थे, इन सभी भक्तों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसी कार्यक्रम के लिए हमारे मेरठ से, गाजियाबाद से जो भक्त आए हैं, वो होटलों में ठहरे हुए हैं और यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जब अभी आप फोटोग्राफ में देखेंगे, इन सबका आभार। इसके बाद विशेष में इसी और कहूंगा, माननीय पुष्कर धामी जी का और उत्तराखंड सरकार का, उसमें भाजपा के मित्रों का भी। देखिए, हो सकता है राजनीतिक कभी कभी मतभेद हों, लेकिन उन्होंने जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का जो सम्मान एक होटल में किया, पिक्चर पैलेस के अंदर, उसके लिए भाजपा के लोग, सरकार के राज्यसभा सांसद, मसूरी के उनके जो मोहन पेटवाल जी हैं अध्यक्ष, कुशाल राणा जी और सभी कार्यकर्ता उनके, जिन्होंने ये तय किया होगा, और पुष्कर धामी जी, मुख्यमंत्री जी जो है, जिन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को किसी जाति धर्म के नाम पर नहीं, सभी सम्मान, उन्होंने जो सम्मान दिया है, इसके लिए हम भाजपा का धन्यवाद करते हैं। लेकिन नगर पालिका ने जो राज्य आंदोलनकारियों का अपमान किया, शहीदों का अपमान किया, शहर का अपमान किया, देखिए दुर्भाग्यवश शहीद स्थल पर कार्यक्रम करने के बजाय नगर पालिका का करोड़ों रुपए का टाउन हॉल होने के बावजूद नगर पालिका ने 10 लाख रुपया बर्बाद कर दी है, और वो जो चौराहे पर है, उस चौराहे पर हमारे शहीदों का, पितरों का अपमान कर दिया है, और उन्होंने जो है इस कार्यक्रम कभी नहीं किया। लेकिन हम, और हाँ, विशेष मैं आपके माध्यम से एक बात कह दूं कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो संस्कृति विभाग है, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी तक ये बात जानी चाहिए। मैंने फोन किया है, वहाँ के कोई निदेशक हैं, पता नहीं कौन है, बीना भट्ट कोई हैं, और वो जो है तीन हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम की मांगी थी। ये लोग करोड़ों का बजट कर देते हैं, और ये सही स्थल है, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन संस्कृत विभाग का आदमी हम देखने नहीं आया, और इन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं दिया, बल्कि एक फोन पर बात, कोई उपरोती वहां से मुझे फोन पे बात कर रहे थे कि 9 तारीख को फोन पे बात कर रही है, बताइए, और 8 तारीख को कह रहे कि अब आप प्रोग्राम कर दो 11 बजे शुरू, बताइए 9 बजे फोन आपका आ रहा है सुबह, 11 बजे कहां से हम सांस्कृतिक टीम लाएंगे? मतलब संस्कृति विभाग में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, वहां कुछ लोग मिले हुए हैं। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्य सचिव सिंधु साहब, जिलाधिकारी देहरादून से निवेदन है कि कृपया संस्कृति विभाग की पूरी जांच हो, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड पे कलंक हैं, ये संस्कृति विभाग के लोग। और मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। आप जो ये 9 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, इसके चलचित्रों का आनंद लीजिए, जो वहां पर कार्यक्रम हुए हैं ना। ये अभी हमारा जो यज्ञ समाप्त पूर्णाहुति हुई है, माँ भगवती सुरकंडा पार्वती सबका कल्याण करे, और आप हम सब हर्षोल्लास के साथ अगले साल वर्ष 2023 को बहुत और अच्छे तरीके से मनाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।
बैंक बच्चों का अभी दरअसल का प्रोग्राम होगा, और हमारे अर्जुन शिवलाट जी और भी कलाकार यहाँ पे अभी बहुत सुंदर तांदी के साथ बहुत सारे आपके गीत संगीत साथ यहाँ पर हैं। और मुझे हमारे जो हैं ठाकुर जी ने क्योंकि और प्रोग्राम में भी जाना है अभी, है सर क्या बैठे हुए हैं, बुलाओ सर आपको जाना है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा साथ जरूर दीजिए। हम सभी देखिए आज राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। एक तो सब लोगों ने मुस्कुराहट रखनी है आज चेहरे पर, और मुस्कुराहट क्यों रखनी है मैं 2 लाइन उस बारे में कह देता हूँ। देखिए आज सबके चेहरे मुस्कुराए, और मैं अपने हमारी सारी बड़ताल बहनों का, पुष्पा पुनीर जी का, सारी बहनों का, हमारी बीना गुच्छोला जी का, हमारे कृतज्ञ विकास समिति की सारी महिलाएं दीदी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और सब लोगों का स्वागत करता हूँ। सुपर कोर्ट की कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, आप नाराज ना हो कोई भी आदमी, हमारे हृदय में है, आप सब हृदय से आपको याद करें। हमारे नरेंद्र पड़ियार जी, काबिल अली जी, आपका सर बहुत स्वागत, सबका बहुत स्वागत। और इस मुस्कान की बात के साथ में उनको बुला रहा हूँ आज। बहुत अच्छे देखिए बाजार में कल्याण जी सब कुछ मिल जाता है, सोना हीरा गाड़ी कार कोठी सब मिल जाती है, लेकिन मुस्कान नहीं मिलती है। मुस्कान कहीं किसी दुकान पे नहीं मिलती है, किसी पैसे में नहीं मिलती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता। बहन जी आपका भी स्वागत। मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, हर रिश्ते का कोई तोल नहीं होता कि भाई का रिश्ता 2 किलो का, बहन का रिश्ता 10 किलो का, कोई तोल ही नहीं सकता रिश्ते को। मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, किसी रिश्ते का कोई तोल नहीं हो जाता। लोग तो मिल जाते हैं हर जगह, पर हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता। हर कोई आप जैसा सब जैसा अनमोल नहीं होता। इसके साथ ही मैं बुलाना चाह रहा हूँ मंच पे हमारे बहुत ही सम्मानित, और मैं कहूँगा कि मैं पिछले 20 साल से भाषा को जानता हूँ, उपेंद्र थावरी जी को, और हमारी दीदी जी हैं गोदावरी थावरी जी को। बहुत सरल, बहुत सभ्य, दोनों जने पति पत्नी, और हर समाज सेवा में आप रहते हैं। मसूरी के आधे लोग, मेरे जैसे लोग भी आपके कारण कहीं पे एक छोटा टुकड़ा जमीन लेकर के बसे हुए हैं। आप चाहते तो माफिया को बेचते 200 एकड़ 100 एकड़ जमीन, लेकिन आपने छोटे लोगों को दिया। हम जैसे कई लोग हैं जिनको बहुत कम पैसों में आपने छोटे जमीन के टुकड़े यहाँ पर दिए। तो और पूरी मुस्लिम में अभी हमारे पत्रकार साथियों की बात हो, आप हमेशा आगे आते हैं। कोरोना काल में आपने उनकी मदद की, कोरोना काल में आप लगातार गरीब लोगों के बीच रहे, हमेशा रहे, हमें हौसला देते रहे हमेशा, और देते रहे हैं। हम तो इस पवित्र धाम से निवेदन करेंगे कि आप की हर मनोकामना पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, और लगातार हम तो बहन जी भी आपने आती तो बहुत अच्छी बात थी, गोदावरी थावरी जी यहाँ पर पहुंची नहीं है, पर उनकी ओर से ही मैं दोनों की ओर से जो है सिर्फ थावरी जी को मंच से बुला रहा हूँ। थोड़ा आशीर्वाद हमें देंगे, और थोड़ा हमारी जेब के बारे में जरा सोचेंगे, जरा आशीर्वाद देंगे। वैसे आपकी जेब में जानता हूँ काफी सेवा होती है, फिर भी हमारे कलाकार काफी काबिज में तालियों से स्वागत कर देंगे थावरी जी का। धन्यवाद भंडारी जी। आज के इस अवसर पर जो हम अपने जो हमारे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि नमन करते हैं। यहाँ पर हमारी जो उत्तराखंड पर्यटन सक्षम समिति के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सचिव, संयोजक, हमारे पल्ली भंडारी जी, साथ में आए सेक्रेटरी महेश भाई, राणा जी हमारे पीपी के अध्यक्ष, सचिन हमारी छोटी बहन पुष्पा पड़िया जी, हमारे यहाँ राणा जी, सभी सुनील भाई, कभी जी को नमस्कार, माफ करना, प्रधान जी पुरुष सिंह भाई, हमारे राणा जी, प्रकाश भाई, सभी मेरी माता, सभी मेरी बहनें, छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो हमारे पर्यटक जो बंधु यहाँ पे हैं, सभी का स्वागत। हमारे पत्रकार बंधु बोलने का मौका दिया, बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा कि जो आपका प्रोग्राम है बहुत अच्छा, आप लोग शहीदों को हर साल हर वर्ष याद करते हैं, उनकी वजह से हमें ये उत्तराखंड राज्य मिला। फिर भी आज जो हमारे शहीदों के सपने वो पूर्ण नहीं हुए, जो भी कमियां रही वो हमारी अपनी सभी जो वैचारिक कमियां हमारी सभी लोगों की यहाँ पर हैं, और हमारी सारी इच्छाएं तो पूर्ण नहीं हुई, लेकिन फिर भी मसूरी की बहुत समस्याएं यहाँ पे हैं। और मैं यही कहूँगा कि मसूरी वासियों को यहाँ से कहूँगा कि जो आने वाला समय है वो चुनौतियों का समय है। आप एक ऐसा निर्णय लें जिससे आपके सपने पूरे होंगे। ये राज्य बना हमारे सपने पूरे करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के भाई बैठे हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पर, की समस्या ही समस्या है। लेकिन अब सवाल ये कि अब दर्द तो दांत में है, जा रहे हैं आगे डॉक्टरों पे तो वो इलाज तो होगा नहीं, इसलिए अगर जहाँ दर्द हो उसी डॉक्टर को जाएंगे तो इलाज भी होगा निसंदेह।
मैं यही कहूँगा कि हम यहाँ इस मंच पर खड़े हैं तो जो हमारे भाई बड़े भाई कमल मंडाल जी ने जो प्रोग्राम को बनाया, जो भी सहयोग होगा वो आप नेक्सी भाई बैठे हैं सामने, उनसे संपर्क करना, वो सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे आपकी। हाँ अभी कर देंगे, आप चिंता न करें। चलिए कोई नहीं, बोल आप जो बोल देंगे ना वो सब पूरा हो जाएगा, ठीक है, आप चिंता न करें। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो पर्यटन स्थल है इसका और सौंदर्यकरण होने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो पूर्ववर्ती सरकार ने काम कराया था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बार बार अधूरा लगता है। अगर सबकी राय होगी, मसूरी वासियों की राय होगी, तो इसमें अगली बार जो है साइड पड़ जाएगा। आप बिल्कुल निश्चित रहें, सरकार हमारी बनी तो पड़ेगा, नहीं बनी तो मैं अपना बना लूँगा, आप बिल्कुल इससे निश्चित रहें। तो इसमें साइड की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे जो टॉयलेट वगैरह जो सुविधाएं हैं, बहुत अपूर्ण सुविधाएं हैं। मैं यहाँ इसी मन से नगर पालिका को भी कहूँगा कि वो भी कम से कम यहाँ पर जो है और ध्यान दें। बगल वाले जो हमारे यहाँ पर दुकानदार भाई जिनकी यहाँ पर समस्याएं हैं, उनका भी निस्तारण होगा। और सिपन कोट वालों का मेरे मन में है, दिल में है, तो आप निश्चित रहे कि आप लोगों की मनोकामना भी इस वर्ष जो आ रहा है नया वर्ष सब पूर्ण होगी। बाबू में सबसे प्यारे
इस 21 वर्ष के नौजवान राज्य के स्थापना दिवस पर जिन शहीदों की वजह से, जिनके कारण ये हमें राज्य प्राप्त हुआ, जिनके कारण हम ये स्थापना दिवस मना रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको सादर नमन करना चाहूँगा। यदि ये आंदोलनकारी नहीं होते, इन लोगों ने अपना सर्वस्व, अपना प्राण निछावर इस राज्य की लड़ाई के लिए नहीं किए होते, तो आज हम इस स्थापना दिवस को नहीं मना रहे होते। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि सब मन से आज इन शहीदों को याद करें, श्रद्धांजलि दें। उसके बाद यहाँ पर इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं
जिनका मानना है कि ये शहीद स्थल पर कभी भी कोई महायज्ञ नहीं हुआ जिससे कि शहीदों की आत्मा को शांति मिल सके, जिससे कि हमारे शहीदों की वो आत्मा पवित्र हो सके। वो कार्य आज कमल भंडारी जी, उनके भाई प्रदीप भंडारी जी और तमाम इस समिति के लोगों ने किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। यहाँ पर उपस्थित तमाम महानुभाव, उत्तराखंड के सब तमाम नौजवान, युवा, बुजुर्ग साथी और उत्तराखंड की सहनशील मातृशक्ति, ऊर्जावान नौजवान, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। ये ऐसा अवसर है कि हमें आज मूल्यांकन करना है कि हमारा राज्य 21 साल का नौजवान राज्य हो चुका है। हमें ये चिंतन करना है, मनन करना है कि क्या हमने उन शहीदों के सपनों के अनुरूप हमारी सरकारों ने, हमारे राज्य की सरकारों ने, हमारे मंत्रियों ने, हमारी स्थानीय सरकारों ने क्या उन आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप हमारा राज्य में काम किया है? जो कि इन्होंने सपने देखे थे कि कैसे करके हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा, तो क्या हमारे जो आने वाली पीढ़ियां होगी, क्या उनको सपने यहाँ पर पूरे होंगे? ये चिंतन करने का समय है। हम यहाँ पर उत्साह से इस राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमें यह भी चिंतन करना है कि क्या हमारा प्रदेश सही दिशा में जा रहा है? क्या जिस उद्देश्य के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने अपने सर्वस्व निछावर किया था, क्या वो सपने पूरे हो रहे हैं? मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहूँगा, विशेष करके नौजवान साथियों से, कि वो आज संकल्प लें, वो निश्चय करें, तय करें कि हमारा उत्तराखंड सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमें ये चिंतन करना होगा कि इस स्थान पर हमेशा जब से राज्य बना, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय सरकार के द्वारा जो है कार्यक्रम किया जाता था, लेकिन आज यहाँ पर अगर स्थानीय सरकार नहीं है, स्थानीय प्रदेश की सरकार नहीं है, तो ये हमें चिंतन करना होगा कि ऐसा क्यों कि ये लोग इस शहीद स्थल की वजह से ये राज्य बना, ये लोग बने, लेकिन वो आज यहाँ पर अनुपस्थित हैं। तो ये हमें चिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों। मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि हम उत्तराखंड के वासी अगर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो वो दूर नहीं कि जब हमारा प्रदेश अपनी राह से भटक जाएगा, अपनी दिशा भटक जाएगा और इस प्रदेश में भूमाफियों का और तमाम उन लोगों का जो उत्तराखंड का हित नहीं चाहते, उनका राज्य होगा। ये चिंतन करने के लिए हमारे स्थापना दिवस के दिन ये हमें पहले स्तर पर चिंतन करना चाहिए। बहुत ज्यादा राजनीतिक बात न करते हुए यहाँ पर उपस्थित उपेंद्र थापली जी, जो कि मूल से स्वभाव से प्योर उत्तराखंडी लगते हैं, बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं। उपस्थित राम प्रसाद कवि जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। सुनील गोयल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। श्रीमती गीता कुमारी जी जो सभासद हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर दिया, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। महेश चंद जी जो पूर्व कैंट के उपाध्यक्ष हैं, युवा साथी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। श्रीमती चंद्रकला सैना जी, अनीता सक्सेना जी, उपस्थित जयपाल राणा जी, तमाम साथी यहाँ पर बैठे हैं, कामिल भाई, आप सबका, तमाम नौजवान साथियों का, संचालक महोदय का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने हमारे इस मंच पे आकर अपनी बात रखने का मौका दिया। इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आप तमाम समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका कार्य सफल हो और उत्तराखंड राज्य का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। तो सभी माता बहनों को मेरा सादर प्रणाम, बच्चों को प्यार। इन बोले भी कि बिना बने खैरी की आंसू नहीं, अब बिना खैरी का आंसू नहीं, अब बिना खुशी कैसे हो जाएगी, बिना गम को दुख नहीं। तो थोड़ा हंसी की वजह उदाहरण कहेगा पिताजी कुछ नहीं जानो, कहेगा बुआ कुछ नहीं जानो, है ना। हंसना हमेशा, यानी हंसना, मुस्कुराना, गुनगुनाना, ये जिंदगी के गरीब के अमीर कुछ भी हो, काम झांकना, पहले जब घास रखो ढांचा, वहाँ का बाद हंसो तो खप 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 खप
पानी का बैठ जाऊं अब बस यानी किसान लगा लूं और सासू की बुरे नहीं होते की बुरे एक की बुरे एक बुरे लेकिन क्या बस हंसो खा ये भी मिन्नंगन की बोले इन हुआ भी आवाज रामलीला राम जानो सा है ना तो अब जो हम हंसन भूल गया वो मैं लगा सो क्या को फिल्मी थी लाइक कमेंट वेरी नाइस वेरी नाइस नहीं वाह खूब से कि हालचाल से ना एक वजन है ये और जो है सब कुछ भूल गया लेकिन आज जो है शहीद स्थल मसूरी ये बुबा का खरान तो मंसूरी बुबा का सुंदर सा बताओ काम पूरी हरी भरी डांडी कांडी से तो मन खुश है हम पहाड़ छो रेडियो में में से सुनो पहाड़ी वाला विजय करा पहाड़ से प्यार करने वाले है ना तो पहाड़ों में रहने वाला हम विचरण करता हम जो घास लकड़ से जमीन से जुड़े हम लोग था और अब भेरे भी तो पड़ता रहा है किराए का मकान था ना किराएदार बनाया छो घर लोग छोड़े लेकिन ये शहीद स्थल एक ही लोग का मैं कहियो नहीं हो भगवान का गड़ो आने वाली नहीं आने सीख लिया अंग्रेजी सिखा थे जर्मन से बन ये बुबा मां है तो बुबा बुबा बोली है ना तो यो जे कि सभी कार्यक्रम रीति रिवाज सांस्कृतिक प्रदीप भंडारी जी को अथक प्रयास मेहनत लगन काम प्रणाम आपको योग सौजन्य से हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम हुए कुछ तो बड़े आंटी है ना इनकी से छोटी सी बोलते ना डॉल गुड़िया लेकिन काम देखो ये बाबा पूछना है गीत कुमार जी जब देखो तकलीफ सावधानी और है नाम सुनो पहाड़ी वाला विजय कर रहा तो यो जी की हंसना बोलना बहुत मुस्कान जरूरी है सबसे पहले स्थापना दिवस की नौजवान जन भैबन सुना है यानी कि जवानी बस पहाड़ की जवानी अथारो पानी पहाड़ में काम आंचल इन्होंने कह दिया ब्रिटेन जाओ जर्मन जाओ सब जगह जाओ लेकिन कहा हुआ पहाड़ में क्या भाई अपन गढ़वाले अपन गांव छोड़ी के बुलबुल में छोड़ी इन्होंने जाने दिए हाँ भाई सब लोग घूमा फिरा लेकिन आओ पहाड़ तो पहाड़ की जवानी पहाड़ को पानी पहाड़ का काम आओ तो बहुत ही लोग है ना तो बस नसर गाँव साउथ में देखिए एक चाहते के चक्कर गाँव लगा गाँव से लोग भी बंद प्रोग्राम चला है उसके लिए मैं उनको भी बधाई देती हूँ। हमारे यहाँ पे सारी मातृशक्ति बैठी है, पुष्पा पटियार जी हैं, भंडारी जी हैं, मिसेस भंडारी हैं, चंद्रकला सियाना जी, प्रोमिला जी, रीला जी, बीना दीदी,
सभी के नाम लेना संभव नहीं है। नीलम है और हमारे और भी सभी जितनी भी मातृशक्ति, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा यूथ है यहाँ पे, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से पूरी मसूरी को एक संदेश देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम कमल भंडारी जी की बातों से और प्रदीप भंडारी जी की बात को अपनी बात से संबद्ध करते हुए ये कहना चाहूंगी कि देखिए, ये वाकई में ही पीड़ाजनक है हमारे लिए कि आज हमारा शहीदों का, जिनकी वजह से हमें ये उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है। देखिए, जितनी खुशी हमें देश की आज़ादी की थी, उतनी ही खुशी हमारी उत्तराखंड राज्य जो हमारा बना है उसकी खुशी है। तो जो शहीद स्थल है, ये कार्यक्रम तो यहीं पे होना चाहिए। इसीलिए मैं किताब घर में ना बैठ के यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, यहीं बैठ के हम इनको याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो इन्होंने प्रयास किया है, यहाँ पे कमल भंडारी और प्रदीप भंडारी जी के द्वारा कहा जा रहा था कि अगली बार हम इस कार्यक्रम को करेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो स्थान है ये ना नगर पालिका का है, ना ही ये किसी व्यक्ति विशेष का है। ये स्थान मसूरी की जनता क्या है, मसूरी के शहीदों ने, मसूरी की मातृशक्ति ने, जिनकी वजह से हमें ये राज्य प्राप्त हुआ है, ये उनका है। तो ये मंच हमेशा आपका है भंडारी जी, आपने जो प्रयास किया है यहाँ पे, ये आगे भी निरंतर रहेगा और आगे चल के हम इसको और अच्छे से तरीके से करेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको एक चीज बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे युवा शक्ति है, सपना, अभिलाष, जो कि मनीष, बहुत सारे बच्चे हैं, विक्की भैया हैं, सभी लोग हैं। हमने एक मसूरी में ना स्वच्छता मिशन शुरू किया है। स्वच्छता मिशन में बहुत सारे लोग ये शिकायत करते कि हमारे यहाँ तो पहुंचे ही नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग सफाई तो करके जाएंगे, आपके पास मीडिया को बुलाएंगे, फोटो खींचेंगे और चल देंगे कि हाँ जी हमने यहाँ पे सफाई की। हमें ऐसा नहीं करना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मसूरी को साफ सुथरा रखें, मसूरी को अच्छा बनाएं। और ये कार्य करने के लिए समय लगता है। हमारी टीम हर मोहल्ले में, खाली वार्ड में नहीं, जहाँ जहाँ हमें बोला जाता है हम वहाँ जाते हैं और सफाई व्यवस्था कराते हैं। सफाई का मतलब ये नहीं कि हमने झाड़ी साफ कर दी और हो गई सफाई। चाहे आपकी झाड़ी है, चाहे आपके यहाँ सीवर बह रहा है, या किसी भी प्रकार की गंदगी है, प्लास्टिक फेंका हुआ है, तो इन सबको हमें स्वच्छता के लिए हमें जो सहयोग करनी है वो दो संस्थाएं हैं। कील संस्था है, हिलदारी संस्था है और हमारी नगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग है। इस मंच के माध्यम से मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मसूरी की जनता का, जिन्होंने इस मिशन में हमारा सहयोग करा और हमें विश्वास दिलाया कि अगर एक बार आप सफाई व्यवस्था करते हैं, हम आगे इस शहर को गंदा नहीं करेंगे। आज मैं मंच के माध्यम से एक पोस्ट पढ़ रही थी रघुवीर रावत जी की, जो कि जौनपुर से है, जिन्होंने लिखा हुआ कि भूल नहीं जाना, भूल मत जाना कि ये जो हमें आज़ादी मिली है, ये जो हमारा उत्तराखंड राज्य बना है, वो उसके पीछे सपना क्या था सबका। सपना तो यही था ना कि उत्तराखंड राज्य मजबूत हो, यहाँ का युवा पलायन ना करे, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का भाषा बोली, इसको हम आगे बढ़ाएं। टूरिस्ट यहाँ पे क्यों आएगा बताइए? जो उसे दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जो उसे मुजफ्फरनगर में देखने को मिल रहा है, क्या वही सब हम मसूरी में दिखाएंगे उनको? तो यहाँ का युवा तब मजबूत होगा, यहाँ रोजगार तब बढ़ेगा जब पर्यटक को कुछ नया मिलेगा। और पर्यटक को नया हम क्या दे सकते हैं? अपनी संस्कृति से बेहतर तो हम उन्हें कुछ दे ही नहीं सकते हैं। यहाँ का खान पान, कमल भंडारी जी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हम पहाड़ी खाना शुरू करेंगे। मैं तो चाहती हूँ हमारी जितनी भी मातृशक्ति बैठी है वो मिलके, यहाँ पे गढ़वाल सभा है, गढ़वाल सभा का पिछले जब हमारा कार्निवल का प्रोग्राम था, मैंने देखा यहाँ की माताओं बहनों ने बहुत ही अच्छा पहाड़ी भोज का कार्यक्रम करा था। तो देखिए, इन सब चीजों से हम लोग मिलके अपने जिनके परिवारों में शहादत हुई है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, तो उनका जो सपना है उसे हमें मिलके पूरा करना है। वो तभी होगा जब हम आपसी एकता से चले। हम ऐसी टूट फूट में ना पड़ेगी। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, सबको एक मुट्ठी, एक ताकत होकर राज्य के विकास के लिए कार्य करना है। तो अगर आज भाजपा अच्छा कार्य करेगी, हम भाजपा को कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया। अगर कांग्रेस करेगी, हम कांग्रेस को अप्रिशिएट करेंगे। आम आदमी पार्टी करेगी तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। और उत्तराखंड क्रांति दल, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी अगर अच्छा कार्य करता है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको अप्रिशिएट करें और कहें कि ये अच्छा काम है, हम आपके साथ हैं। और एक बार फिर से इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड तीर्थाटन पर्यटन समिति का आभार करती हूँ। इनकी जो एक मुहिम थी ना, मैं उसका बेसिक आपको बताती हूँ। इनकी जो इन्होंने शुरुआत की, ये चाह रहे थे कि किस तरीके से हमारे जो तीर्थ स्थल है,
हमारा जो पर्यटन है उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है। देखिए वो तो तभी सफल हो सकता है ना जब स्थानीय प्रशासन जितना भी, चाहे हम तीर्थ स्थलों पे हो चाहे हमारे मसूरी में हो, पार्किंग की समस्या है, पेयजल की समस्या है, ये सारी समस्याओं को होता क्या है, जब एक व्यक्ति काम करता है ना तो और संगठन पीछे लग जाते हैं, यार ये काम कर रहा है इसे तो करने ही नहीं देना, फोन कर देंगे हाँ जी ये काम होना नहीं चाहिए। ये छोटी भावना, ये हीन भावना हमें किसी विकास की ओर नहीं ले जाती। भले हमारा पद तो ऊपर जाएगा लेकिन हमारा उत्तराखंड जो है ना वो विकास नहीं, उस महाविकास नहीं हो पाएगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, मैं आप सबकी छोटी बहन बुल्ली जो भी हो सकता है मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती होंगी तो मैं माफी चाहती हूँ, पर आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कभी भी मेरा उद्देश्य नहीं होता। मेरी कोशिश रहती है मैं सबको जागरूक करूँ, हम एक अच्छा संदेश दें, मसूरी में जब पर्यटक आए तो एक अच्छा मैसेज लेके जाए कि हाँ यहाँ वही प्यार है, वही प्रेम है। अब देखिए मसूरी में कितनी चोरियां होने लग गई हैं, कैमल बैक रोड, हुसैनगंज, स्प्रिंग रोड, सब जगह ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं है युवाओं के पास। अगर आज स्थानीय प्रशासन, मुझे कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, अगर आज स्थानीय प्रशासन हमारे जो यहाँ के कलाकार हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, जिन्होंने इतनी मेहनत से शहीदों को याद किया, मुझे इनकी आर्थिक स्थिति भी मुझे लगता है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कल मेरी प्रदीप भंडारी जी से बात हो रही थी, मैंने कहा भंडारी जी मुझे एक मैसेज डालना है भंडारे का, तो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, इन्होंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी बजट तो है नहीं। ये भंडारी जी का बड़प्पन है, मुझे नहीं पता कैसे करके इन्होंने व्यवस्थाएं की हैं और इतना अच्छा सुंदर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पे तैयार करके आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यही सच्ची श्रद्धांजलि है हमारे शहीदों को, हमारे उत्तराखंड वासियों को। यही यूनिटी, यही जज्बा हमें चाहिए। तो बस आप लोगों से ये निवेदन करूंगी, एक मुट्ठी एक ताकत होके उत्तराखंड के लिए सोचिए, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के लिए नहीं। तो आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जय भारत, जय हम जय जय देवभूमि बोलदा उत्तराखंड, जय जय देवभूमि बोलदा उत्तराखंड। जख देव दो का थान माँ बेड़ो सम्मान, मीठी बोली और बाणी चा ई पवित्र भूमि माँ जड़ मेली हमरो बड़ो गर्व बड़ो अभिमान चा। हम उत्तराखंडी चा, हम उत्तराखंडी चा, हम उत्तराखंडी चा, उत्तराखंडी चा, हम उत्तराखंडी चा, हम उत्तराखंडी चा। की 21वीं वर्षगांठ पर मंदिर समिति के अध्यक्ष आदरणीय कमल भंडारी जी, आदरणीय प्रदीप भंडारी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष मोहन पेटवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह जी, हमारी पार्षद मेरी बेटी गीता और हमारी पार्षद महिला मोर्चे की अध्यक्षा पूरी होगी ना आपको, पुष्पा पटियाल, चंद्रकला श्याना और जिनको देखकर मैं अपने को रोक नहीं पाया, ऐसी सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं हमारे अर्जुन जी और उनकी पूरी टीम। अभी एक डांसर होगा और यहाँ पर उपस्थित मसूरी की महान जनता, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आपने लगातार दो बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया, हालांकि तीसरी बार पहले राजपुर से था और मुझे सेवक बनाकर मसूरी की सेवा करने का मौका दिया। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आज जब मैं उत्तरकाशी में राजस्थान दिवस के कार्यक्रम में जा रहा था, वहां पर हमने आंदोलनकारियों को सम्मानित किया, तो मुझे आंदोलन के दिनों की याद आ गई।
मुझे याद आया 1994 का वो दिन जब कंट्रोल रूम पर भीषण लाठी चार्ज हो रहा था। पुलिस ने मार मार कर मुझे नीचे लिटा दिया था और मुझे बचाने के लिए कौशल्या डबराल, आशा केड़ा, आशा बगुणा, कमला रावत, उन्होंने कहा शायद गणेश जोशी मर गया, मुझे बचाने के लिए मेरे ऊपर आ गए। उसके बाद 27 दिन बरेली सेंट्रल जेल में रहे। लेकिन आज लगता है कि इस राज्य के लिए अगर हमने कुछ किया, क्योंकि आज हमारा राज्य 21 साल का हो गया है, पूर्ण रूप से व्यस्त हो गया है। 21 साल के अंदर हमने बहुत तरक्की की है, हर क्षेत्र में तरक्की की है। और आज हमारे युवा मंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार समाज के हर वर्ग को, चाहे हमारी आशा वर्कर हो, चाहे आंगनवाड़ी की बहनें हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी बहनें, डॉक्टर्स हो, सबके मानदेय वर्ग को बढ़ाने का काम किया। हमारे पुलिस के कर्मचारी कई दिनों से मांग कर रहे थे, उनकी मांग को पूरा करने का काम किया। और आज आंदोलनकारियों की पेंशन जो 3100 थी उसकी 4500, और जिनकी 5000 थी, 1000 मेरी बढ़ी है, उसको 6000 करने का काम किया है। मैं दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और अभी कमल भाई का आदेश हुआ है, मैं मां सरगुंडा है मां मुझे इतनी शक्ति दे, क्योंकि विधायक निधि सब ने समाप्त कर दिया जो चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन 5 लाख रुपए की घोषणा मैं कहीं से भी व्यवस्था कराऊं, क्योंकि हमारा आस्था का केंद्र है। मैं दोनों बार आशीर्वाद देने वहां गया था, कमल भाई ने मुझे टीका लगाया था। तो हे मां मुझे इतनी शक्ति दे, जो मैंने यहाँ कहा है मैं उसको पूरा कर सकूं। और एक हमारी 56 कोट के लोगों की मांग है, शायद 10-15 दिन के अंदर हम जो जगह हमें चेयरमैन साहब ने दी है, वहां पर हंस फाउंडेशन के माध्यम से पूज्य मंगला माता जी के आशीर्वाद से
शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम स्वाहा त्रिशते लक्ष्मीशपत्नां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्य निवारम् इष्टनिशाः सर्वलोकैर्विशालां स्वाहा ओम संख्या सहस्राणि दे रुद्रा हरिभूम्या ते सागं सहस्रयोजने वचनवानि च नमसे स्वाहा ओम श्रीमन् महागणाधिपते नमः स्वाहा ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा ओम पाणिहिरणगर्भाभ्यां नमः स्वाहा ओम सदीपुनंदायेभ्यो नमः स्वाहा ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः स्वाहा ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः स्वाहा ओम मतानदेवतायेभ्यो नमः स्वाहा ओम एकसम्प्रदां देवतायेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वे देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वे पितृदेवेभ्यो नमः स्वाहा ओम अग्निरसावतमानो निवेशयन्नमितं मितं च हिरण्येन सवितारजान भूनानि पश्यन्नं ओम सूर्याय नमः स्वाहा इमदेवात्मने गुंगु सुपदे भाति क्षेत्राय भाति ज्येष्ठाय भाति राजेन्द्र विना पुत्रवती देवा सोमोस्माकराजा चंद्रवंशे नमः स्वाहा ओम अग्निमूर्तादिवाकुकुत्पति प्रतप्याय आपाकुंगारेता श्रीकुंचिन्वती भूम्नाय नमः स्वाहा ओम उद्भुते कार्णे प्रतिदाकृतः स्वादितं कृते संविधाम अस्मिन्नते वस्याभिप्रासना विश्वदेवाय मानसिकता स्वाहा ओम बृहस्पति देवो प्रादिकृतमन्दिरेषु यदि यस्य अवितः प्रजाता तदस्मा श्रीमते चित्तं बृहस्पते नमः स्वाहा अनापेतो रस ब्राह्मणापय चत्रः प्रजापतिर्देन शतविताय विभागं श्रीमते विप्रवती वधु सुक्रमदे सुखाय नमः स्वाहा तन्नो देवीर्विषये आपो भवन्ति प्रीते संसूर्यापि निद्राय नमः स्वाहा दयानसिद्रा भूवतुते सदार्थं सकाकया सचिष्टार्थं रापे नमः स्वाहा ओम केतो गणवन्तवसो स्वार्यः अपि समुज्जातता केतुवे नमः स्वाहा सभी अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करते हुए हाथ में झाड़ना कोई ओम हरि ओम महापतो पवित्र महासुधारा पतो पवित्र महासुधारा पतो पवित्रेण सुधारेण काम दुक्षाय नमः स्वाहा यज्ञ नारायण पुरुष जो होकर थोड़ा है हाथ घुमा दो चारों पे ओम यानि कानि च वापानि जन्म जन्माहितानि च तानि तानि नाथाय प्रदक्षिणां पदे पदे अम्मा केते तानि प्रचरं दुसिका साहा ते काकं सहस्रयोजने वदनवानि तनमसे तोमर को निसदिन ध्यावत मैया जी को सदा है मानावत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत ते को मृग मध्य को मैया के को मृग मध्य ओ ज्वाला से दो नयन मानेर माला से दो नयन चंद्र वदनानी को ओम जय गौरी कानन समान करेवत रक्तांबर राधे मैया रक्तांबर राधे रक्त माला लाल फूल माला कंचन पर सारे ओम जय अम्बे गौरी हरे पान राजत खड़ग खपरदार मैया खड़ग खपरदार तोर नर मुनि जन सेवक नारद मुनि सागे मोते कोटे का चंद्र देवा सासुर गाते दोम बेलो चननाय नामा मधुर बेलो चननाय नामा निसादे नामद माते ओम जय अम्बे गौरी चंदा मुंड सहारे मासो
वावटरानी ओम जय अम्बे गौरी तटयोग निगावेत नेत्र करत बेरो मैया नेत्र करत बेरो बाजत तार बेगंगा बाजे बाजे ढोल बेगंगा मारो बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम्हारे जग के माता तुम्हारे अंजलि उनको अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड हम बना सके, हमको ऐसी शक्ति दे, ऐसा मार्ग हमको दिखाएं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये भारत की सदी है विश्व के अंदर और ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि विकल्प रहित संकल्प, और संकल्प क्या है कि हम इस राज्य को जब ये 25 वर्ष का हो तो देश के अग्रणी राज्यों में हम खड़ा कर सकें, यहाँ के युवकों को रोजगार मिले, पलायन रुके, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ प्रत्येक बालक को, प्रत्येक बहन को, प्रत्येक माँ को, प्रत्येक व्यक्ति को मिले, उस ओर आगे बढ़ रहा है राज्य। और संकल्प है, उस संकल्प में आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम 2025 तक इस राज्य को देश के अग्रणी राज्य की पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा करेंगे। इतना ही मुझे निवेदन करना है। पुनः उन सब शहीदों के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सांसद महोदय आप आए हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे सौभाग्य देखिए, ये सब पूर्ण आहुति के लिए आज 9 दिन का जो कर रहे थे, हमारी बहन गीता कुमारी 2 शब्द, क्योंकि इस नगर पालिका जो वर्तमान में बोर्ड है, नहीं चौहान, क्योंकि मैं एक चीज कहूँ सांसद महोदय, और बड़ा दुख हुआ इस नगर पालिका से, वर्तमान पालिका से सिर्फ एक सभासद गीता कुमारी, हमने क्योंकि हम राजनीतिक लोग नहीं है। अब ठीक है, हम उसका धामी जी का आदर करते हैं, भगत सिंह कोश्यारी का आदर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप शहीदों में ना आए। यहाँ तो कोई पार्टी का नाम है ही नहीं, यहाँ तो यज्ञ है। तो लेकिन चलो, आपके हाथों ये सब होना था, ये राज्य बहुत आगे जाएगा। हाँ, इस मंच से एक याद, कल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली से हम एक मुकदमा हारे हैं, हमारी बहन किरण नेगी जो आया है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय पुष्कर धामी जी से निवेदन करूंगा कि आप उसमें खुद प्रयास करेंगे, आप सांसद हैं, कि उसमें सुप्रीम जैसे हाई कोर्ट से उनको फांसी की सजा हुई बलात्कारियों को, और हाई कोर्ट से जो है वो बरी हो गई सुप्रीम कोर्ट से। तो आपके माध्यम से ये निवेदन है कि निश्चित और किरण नेगी को आप न्याय दिलाएंगे, और वो जो अंकिता भंडारी केस हुआ है, मान्यवर दुखी हैं इस अवसर पर, उसमें आप अपने स्तर से चाहे सीबीआई जांच कराएं, कुछ कराएं, लेकिन आप पर जो स्वच्छ सरकार और इस मुख्यमंत्री जो स्वच्छ फूल की तरह साफ सुथरा है, ये सरकार पर दाग न लगे, इनको फांसी जरूर हो, ये उम्मीद करता हूँ। मैं बहन गीता कुमारी से कहूँगा कि वो भी अपना स्वागत करें। धन्यवाद भंडारी जी। सर्वप्रथम हम इस शहीद स्थल पर हमारे उत्तराखंड का जो राज्य जिन्होंने हमें दिलाया, उन सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन करती हूँ, उनके परिवार जनों के चरणों में नमन वंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे नरेश बंसल जी जो राज्यसभा सांसद हैं, वो हमारे बीच पहुँचे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रतन सिंह जी जो जिला महामंत्री हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल जी, सतीश डोंडिया